हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग विस्कोसिटी ऑफ ए गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम को डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे, जो कि एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास हनी है और पानी है, तो दोनों में से किसका फ्लो ज्यादा होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक चम्मच में पानी है, तो पानी को जब मैं गिरा रहा हूं तो देखिए पानी जो होता है वो तुरंत इस तरीके से गिर जाता है। लेकिन अगर हनी की बात करें, हनी है दूसरे चम्मच में, इसको अगर गिराने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या होता है, हनी जो होता है वो धीरे धीरे गिर रहा है, देखिए टाइम ले रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि पानी जल्दी गिर जाता है और हनी जो होता है धीरे धीरे गिरता है? तो इसके पीछे कारण है विस्कोसिटी। देखिए, किसी भी फ्लूइड का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है कि वो रेजिस्ट करता है अपने फ्लो को, अपने फ्लो का विरोध करता है। लेकिन कोई ज़्यादा विरोध करता है, कोई कम करता है। जैसे कि पानी में जो होता है वो रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए वो जल्दी फ्लो हो जाता है। और हनी की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यही है विस्कोसिटी। फ्लूइड रेजिस्टेंस, मतलब कि फ्लूइड का जो रेजिस्टेंस होता है फ्लो का, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। आप इसको इंटरनल फ्रिक्शन भी कह सकते हैं फ्लूइड का। देखिए कैसे, फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा होगा कि दो सरफेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे इसको हम इस पे ऐसे कर रहे हैं तो फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक इसी तरह से जैसे कि मान लीजिए कोई नाव है, नाव खड़ी है पानी पे, तो उसको आप आसानी से खींच सकते हैं। लेकिन अगर वही नाव जो है वो जमीन पे खड़ी है तो उसको आप आसानी से नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन का रोल है। तो ये भी होता है, जो अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसको हम लेयर में बांट देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लिक्विड फ्लो होकर आ रहा है और ये है कोई वॉल। इस तरीके से लिक्विड फ्लो होकर आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे। तो लिक्विड फ्लो होके आ रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं लेयर्स में। किस में डिवाइड कर देते हैं, लेयर्स में। इस तरीके से लेयर्स मान लेते हैं, भाई लिक्विड है, इसको हम लोग लेयर में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे 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 हम लोग लेयर में बांट दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो एकदम नीचे लेयर होती है, जो इससे सटी हुई होती है, उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो लगभग जीरो के इक्वल होती है। कितने के इक्वल होती है, जीरो के। और जो ऊपर जो होता है लेयर, वो तेजी से मूव करता है। जैसे कि मान लीजिए पानी फ्लो कर रहा है तो ऊपर की लेयर थोड़ा तेज मूव करेगी, नीचे की लेयर जो होती है, जो चिपकी हुई होती है जमीन से, वो क्या होती है, एकदम जीरो वेलोसिटी होती है उसकी। और जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इस तरीके से होता है ये प्रोसेस। यानी कि जो फ्लूइड होता है आपका, उसमें अगर हम उसको लेयर्स में डिवाइड कर दें तो लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। सब अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। और जो सबसे टॉप पे होता है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये आपने समझा यहाँ पे। पहली चीज तो है वेलोसिटी। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। अगर मान लीजिए ये जेड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं डीवी बाई डी जेड। तो इस चीज पे आपका फोर्स डिपेंड करता है, इस चीज पे फोर्स डिपेंड करता है कि भाई अगर जो आपका पास में जो लेयर है, जो लेयर पास में उस पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जो दूर है उस पर फोर्स जो है वो नेग्लेजिबल लगेगा, वो तो आराम से मूव कर रहा है। तो डीवी बाई डी जेड एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये हमारा है। समझ में आया आपको? अब दूसरी चीज देखिए, अगर हम इस वॉल को और ज्यादा यहां तक बढ़ा दें तब, और फिर यहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी देखें तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम लिक्विड का वेलोसिटी देखें, यहाँ पे समझ लीजिए मैक्सिमम है, तो अब यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा अब यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई देखिए एरिया बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जब ये और ट्रेवल करेगा तो इसकी वेलोसिटी होती कम होती जाएगी। भाई जब तेजी से पानी मूव करता हुआ आ रहा है और जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हैं, जमीन बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए पानी ही है, पानी को मैंने ऐसे डाला तो पानी फ्लो करेगा यहाँ पे तेजी से। फिर यहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका फ्लो क्या होगा, धीरे हो जाएगा। अगर ढलान नहीं है तो फ्लो क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, इसका फ्लो जो होगा धीरे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें तो और ऊपर होगा, थोड़ा सा और ऊपर होगा, इस तरीके से। तो ये आपने समझा कि अगर हम एरिया को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज है यहाँ पे, तो देखते हैं किस पे डिपेंड करता है फोर्स। तो फोर्स जो था हमारा एरिया पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज डीवी बाई डीजेड पे डिपेंड करता है। इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो लिक्विड को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ट्रेवल करने के लिए। और दूसरी चीज डीवी बाई डीजेड अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप पे डीवी बाई डीजेड यहां तक है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसको इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसको हम हटाएंगे यहाँ पे प्रोपोर्शनल को, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा ईटा। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा ए डीवी बाई डीजेड। तो ये होता है आपका विस्कस फोर्स। और ये जो ईटा है वो आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा जो होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया एंड डीवी डीवी बाई डीजेड, ये हम लोग लिख सकते हैं। फोर्स बाई एरिया होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, और ये डीवी बाई डीजेड क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब वेलोसिटी जो है पोजीशन के साथ आपका कैसे हो रहा है, इस तरीके से इसको आप कहिए वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये। और ये क्या है आपका फोर्स बाय एरिया, ये है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देखिए
ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। विस्कोसिटी समझ में आया। अब इसको समझिए, ये भी विस्कोसिटी को डिफाइन करता है। कैसे? देखिए, ये जो आपका लेयर मान लेते हैं, ये लेयर ये थोड़ा तेजी से मूव कर रहा है और ये वाला थोड़ा सा धीरे मूव कर रहा है। तो क्या होता है, देखिए इसमें भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, इस लेयर में भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं ऊपर और नीचे ट्रेवल करा करते हैं, ऊपर और नीचे ट्रेवल करा करते हैं। देखिए ये लेयर जो फास्ट मूव कर रहा है वो इसको क्या करेगा, इसको भी फास्ट मूव कराने की कोशिश करेगा, और ये जो स्लो मूव कर रहा है ये इसको ऊपर वाले लेयर को स्लो मूव कराने की कोशिश करेगा। यानी दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो जिससे क्या होगा, इन दोनों का एक रिलेटिव कुछ वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ मोमेंटम भी है। तो मोमेंटम इंटू वेलोसिटी हम यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी लेंगे तो मोमेंटम हो जाएगा। यहाँ पे भी मास इंटू वेलोसिटी लेंगे तो मोमेंटम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मोमेंटम का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जा रहे हैं, जिससे हमारा मोशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। मोशन क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तो आप कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम है। क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। क्लियर? तो ये हमने समझा विस्कोसिटी क्या होता है। आपने ये भी जान लिया किसका ज्यादा होता है। अगर ज्यादा विस्कोसिटी है तो मोशन को रेजिस्ट करेगा, जैसे कि हनी में होता है, और अगर विस्कोसिटी कम है तो आसानी से फ्लो करेगा, जैसे कि पानी हो गया। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पे इसका डेरिवेशन करते हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। अब चलिए इसको ड्राइव करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को भी ड्राइव करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। हनी के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, अगर हम गैस की बात करें तो गैस के लिए अलग होगा। तो अब चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग गैस कंसीडर करते हैं जो कि पैरेलल लेयर्स में मूव कर रहा है, ए बी और सी डी के बीच में मूव कर रहा है, और पर्टिकुलर एक्सिस हमने मान लिया जेड एक्सिस। यहाँ पे चलिए सपोज करते हैं वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द गैस इन कांटेक्ट विद द प्लेन ए बी इज जीरो, और हम लोग ये मानते हैं जो गैस की वेलोसिटी है ए बी के कांटेक्ट में वो जीरो है। क्या है, जीरो है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वेलोसिटी जो कांटेक्ट में होती है वो जीरो होती है, बाकी ऊपर बढ़ेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है। और यहाँ पे ऊपर हमने एक प्लेन दे दिया नाम सी डी, और इसके बीच में एक प्लेन हम मान लेते हैं एम एन। सी डी पे जो होगा आपकी वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी, और एम एन जो है इन दोनों के बीच में होगा। ये आपको क्लियर है, ये हमने प्लेन कंसीडर किया है। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मान लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और वेलोसिटी एवरेज स्पीड जो मान लेते हैं वो v बार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, v बार जो है वो एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल्स का, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो n है। n v बार दो चीज हमने यहाँ पे माना है, ये आपको क्लियर है। अब देखिए मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहे हैं इन ईच ऑफ थ्री डायरेक्शन। मतलब क्या है, देखिए मतलब ये है कि हम सभी डायरेक्शन का एक साथ लेंगे तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए हम लोग एक्स वाई या जेड का ले लें। तो यहाँ पे हम लोग जेड का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं, जेड का। तो देखिए अगर हम मान ले एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, एन। तो हमारे पास कितनी एक्सिस होती है, 3। तो हमारे मॉलिक्यूल की संख्या अब हो जाएगी n/3। अगर एक एक्सिस का लें तो एक एक्सिस का लेंगे तो n/3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। एक एक्सिस का अगर हम लेंगे तो 1/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, एक बीच में प्लेन ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 इसका एवरेज हमें लेना पड़ेगा। 1/3 हो जाएगा 2/6। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा 2/6/2। तो यहाँ पे 2/6 जो हो जाएगा, यहाँ पे 2/6, और यहाँ पे जो 2 है उसको हम लिख देंगे 1/2। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/6 होगा। अब कितना होगा मॉलिक्यूल, 1/6। तो यहाँ पे आप समझिए कि हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर हम एक एक्सिस का लेना चाहेंगे तो हमारे पास 1/3 मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर एक्सिस के एक डायरेक्शन का लेंगे तो वहां पे एवरेज आपको निकालना पड़ेगा, तब कितना आएगा, 1/6। हम क्या मानने जा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे सी डी जो है वो हाई मोमेंटम पे है, मतलब कि यहाँ के मॉलिक्यूल जो तेजी से मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे ए बी के जो है वो जीरो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एवरेज होगा वो 1/6 होगा मॉलिक्यूल का। कितना होगा, 1/6 ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल, क्योंकि हम इस तरीके से ले रहे हैं ऊपर से और नीचे से, तो 1/6 हो जाएगा। सो मॉलिक्यूल मूव पैरेलल टू एनी वन एक्सिस इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्रॉसिंग द एम एन अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे क्रॉस कर रहे होंगे एम एन को अपवर्ड और डाउनवर्ड से, वो क्या होंगे आपके NV/6। क्या हो जाएंगे, NV/6। वी बार क्या है, एवरेज स्पीड है। तो ये आपको समझ में आया है कि टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल होंगे क्रॉस कर रहे होंगे एम एन प्लेन को, वो होंगे NV/6। अब देखिए जी हम मोमेंटम मान ले रहे हैं हर मॉलिक्यूल का, और यहाँ पे प्लेन एम एन है
तो वहाँ पे प्लेन mn के लिए हम लोग क्या मान ले रहे हैं, g मोमेंटम मान ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग dz बाई dz मानेंगे, क्योंकि z की तरफ है और ये है हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम ऊपर गए या नीचे गए तो हमारा मोमेंटम चेंज होगा, डिस्टेंस के साथ क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे मोमेंटम g है, यहाँ पे मोमेंटम क्या है, g है, लेकिन ऊपर या नीचे आप जा रहे हैं तो मोमेंटम आपका क्या होगा, चेंज होगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, dz बाई dz द मोमेंटम ग्रेडियंट इन अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू mn। ये होगा ईच ऑफ द प्लेन ए बी एंड सी डी बी है डिस्टेंस ऑफ लेमडा, और ए बी और सी डी जो है वो हमने लेमडा डिस्टेंस पे माना है। कितने डिस्टेंस पे माना है, ये दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, लेमडा डिस्टेंस पे हैं। तो ये आपको क्लियर है, लेमडा डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे मोमेंटम हमने जी माना है। तो अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ जी प्लस लेमडा और डी जी बाई डी जेड, ये हो जाएगा मोमेंटम यहाँ पे आपका। और यहाँ पे मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे जी माइनस लेमडा डी जी बाई डी जेड, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मोमेंटम को लिख सकते हैं। ये आपको क्लियर है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको हमने लिख दिया है ए बी और सी डी के डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जी प्लस लेमडा डी जेड डी जी बाई डी जेड, और यहाँ पे जी माइनस लेमडा डी जी बाई डी जेड, कुछ इस तरीके से आपने लिख दिया है। अब देखते हैं आगे, तो देखिए डाउनवर्ड के लिए क्या होगा। मानते हैं हमारा जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब एम एन की तरफ आ रहा है सी डी से, तो उसके लिए हमारा जो इक्वेशन होगा 1/6 NV बार जी प्लस लेमडा डी जेड डी जी बाई डी जेड, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। ये आपको क्लियर है। अब देखते हैं आगे, फॉर अपवर्ड, यानी कि ए बी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो 1/6 NV बार जी माइनस लेमडा डी जी बाई डी जेड, ये डाउनवर्ड और अपवर्ड के लिए हमने लिख दिया है। तो अब हमें निकालना है नेट मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ऊपर से और नीचे से, ऊपर के लेयर से और नीचे के लेयर से मोमेंटम क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसको हमें निकालना है। तो नेट मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डाउनवर्ड से। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन को मैं समझा देता हूँ, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा और इस वाले टर्म से इसका, तो ये प्लस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये और ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस, तो 1/6 आपका हो जाएगा 1/3 जोड़ने पे, और यहाँ पे एन वी बार लेमडा डी जी बाई डी जेड। बहुत ही आसान कैलकुलेशन, आप खुद कर सकते हैं। 1/3 एन वी बार लेमडा, जी है हमारा मोमेंटम, तो इसको मास इंटू यू यानी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। मास कांस्टेंट होता है आपको मालूम है, तो यहाँ पे मास को बाहर ले लीजिए, डी यू बाई डी जेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, हमें मालूम है फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। और यहाँ पे हम लोग यूनिट एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए फोर्स बाय एरिया होगा क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, तो होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये आपको मालूम है। तो हम यहाँ पे एरिया को ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं, एरिया को ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, और पर सेकंड, मतलब देखिए ये मोमेंटम में चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है फोर्स। आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये आपका फोर्स हो गया। लेकिन आप एरिया की बात करते हैं, तो एरिया आपका ये यहाँ पे हम ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स आपका आ गया, फोर्स बाय एरिया जो होता है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। तो ये कुल मिला के जो आपका इक्वेशन है वो किसका है, टेंजेंशियल स्ट्रेस का। किसका है, टेंजेंशियल स्ट्रेस का। आपको समझ में आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, टाइम भी है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, और एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये इक्वेशन जो है वो है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखिए ये है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो हमारा आया है वो ये है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो डी यू बाई डी जेड होता है, ये आपको मालूम है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब ये है कि वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ में आपका कैसे चेंज हो रहा है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ईटा यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1/3 mn v बार लेमडा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर लेमडा जो होता है हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, मीन फ्री पाथ, वो होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n, ये होता है। तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा mv बार, और यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम n लेमडा के यहाँ पे n रखेंगे ना, ये वाला टर्म, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 3√2, और यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर। तो ये आपका सिंपल आ गया, यहाँ पे आपको लेमडा की वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ड्राइव करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इससे पहले हम लोगों ने मीन फ्री पाथ और प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस काइनेटिक थ्योरी पे काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।